नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय। तो चलिए कथा को सुनते हैं और इसका रसपान लेते हैं। श्रुति देव जी कहने लगे कि बैसाख मास के महात्म्य का फल और भी श्रवण करो। यह सारे पापों का नाश करने वाला है। इसकी एक बेहद उत्तम कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पांचाल देश में भूरियस नाम के राजा का पुत्र पुरुयस था। वह बड़ा ही प्रतापी, उदार और शूरवीर और धन विद्या में निपुण था। लेकिन पापों के कारण थोड़े समय में ही उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और असाध्य रोगों से पीड़ित होकर उसके हाथी घोड़े भी मर गए। उसके बाद राज्य में ऐसा विकराल अकाल हुआ कि जिससे सारे प्रजनन काल के गर्त में समा गए। उसका राज्य और कोशिश इस प्रकार खाली हो गया जैसे हाथी ही कैथे का फल खाकर समाप्त कर देता है। इस दशा में उसे शक्तिहीन और श्रीहीन जानकर उसके शत्रु दूसरे राज्यों में उससे जीतने का निश्चय किया। अनेकों शत्रु राजाओं ने उस पर हमला किया, उसे जीत लिया और पराजित होकर राजा पर्वतों की गुफाओं में चला गया। उस समय उसके साथ उसकी चिकनी नाम की रानी भी थी। राजा दुखी होकर विचार करने लगा कि मेरी यह गति मेरे किसी कर्म के कारण हुई है। मैं तो हमेशा से ही सेवा, धर्म पालन इत्यादि में हमेशा तत्पर रहता हूँ। सारे प्राणियों पर दया भाव रखते हुए ईश्वर की भक्ति करता हूँ। अपनी सारी इंद्रियों को वश में रखता हूँ। इस समय मेरा बंधु, शूर, पुत्र, हितैषी इत्यादि कोई नहीं है। मैं उत्तम कुल में जन्मा, दया भाव पर उससे युक्त था। लेकिन यह सब कुछ कहाँ चला गया है? यह गरीबी और पराजय और वनवास अवश्य मेरे किसी कर्म का फल है। तब वह अपने गुरु का ध्यान करने लगा। तब याद और उपयुक्त नाम के 2 सर्वज्ञानी ऋषि वहाँ पर आए। राजा ने सम्मान के साथ उठकर उनका स्वागत किया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। ऋषियों ने प्रेम से उसे उठाकर उसके आंसू पोंछे। तब वन से पुष्प आदि लाकर राजा ने विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की। जब दोनों ऋषि आसन पर विराजमान हो गए तब शीश नवाकर राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मेरे इस दारुण दुख का क्या कारण है? जन्म और कर्म दोनों से ही मैं शुद्ध हूँ। पितृगणों और देवगणों की सेवा करता रहा हूँ, तब मेरी इस दुर्गति का क्या कारण है? तब वे दोनों ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, आपके कष्टों का कारण हमें ज्ञात हो गया है। पूर्व के 10 जन्मों में आप बड़े ही घोर शिकारी रहे हैं। सदैव ही आप निर्दयतापूर्वक जीवों की हिंसा में लगे रहते थे। आप धर्म के भव इंद्रिय निग्रह ही कभी श्री गोविंद भगवान का ध्यान किया आपने कभी भी ईश्वर के निमित्त नमस्कार नहीं अर्पित किया। इन्हीं पापों में लीन रहते हुए आपने 9 जन्म व्यतीत कर दिए हैं। 10वें जन्म में भी आपने और अधिक निर्दयतापूर्वक हिरण के बच्चों और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को निर्दयतापूर्वक हत्या की, जिस पाप के कारण इस जन्म में आपको संतानहीन रहना पड़ा। विश्वासघात के कारण इस जन्म में तुम्हें कोई भाई प्राप्त नहीं हुआ था। साधी संतों का तिरस्कार करने के कारण तुम शत्रुओं द्वारा पराजित हुए और कभी दान ना करने के कारण दरिद्र, अपने को हमेशा व्यस्त रहने के कारण तुम्हें देश से निर्वासन प्राप्त हुआ था। सबको दुख देने और सबका अहित करने के कारण तुम्हें यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म के इन क्रूर कर्मों के वश ही तुम्हें अब बाहर प्राप्त नहीं होता और तुम राजहीन हो गए हो। अब तुम अपने उत्तम कुल में जन्म लेने का कारण सुनो। 10वें जन्म में जब तुम गौड़ देश में थे, उस जन्म में भी तुम पाप कर्मों में लिप्त थे।
मार्ग में आने जाने वाले पथिकों को तुम बड़ी ही यंत्रणा देते थे। एक समय सूर्य की धूप से व्याकुल दो बड़े ही संपन्न व वेदों और पुराणों के जानने वाले ऋषि आकर्षण के यहाँ पधारे। तब तुम उनका मार्ग रोककर हाथ में धनुष बाण लेकर उनके सामने खड़े हो गए। बाण मार मार कर तुमने उन दोनों के शरीर छत विछत कर दिए। एक की हत्या करके उसका शवदान तुमने लिया। जब तुम दूसरे वैश्य को मारने लगे तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया और अपना सारा धन पैरों के बीच में फेंक गया। तब कृष्ण ऋषि भी मृत्यु के भय से धूप में दौड़ गए और उनसे प्रश्न करने लगे कि सारा धन कहाँ है और वह वैश्य कहाँ भाग गया। ऐसा कहकर तुम मूर्छित ऋषि को उठाने का यत्न करने लगे। उन्हें होश में लाने के लिए तुमने उनके कान में फूंक मारी। रिमी, कीड़ों और कीचड़ से भरा जल जो उस समय वहां उपलब्ध था, उससे तुमने उनके नेत्र धोए और पत्तों द्वारा उन पर हवा करके करने लगे। तुम्हारे इन उपचारों से ऋषि मूर्छा से मुक्त होकर होश में आ गए। तब तुमने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे जैसे शस्त्रधारी के इस वन में रहते हुए तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो। निर्धन प्राणी हमेशा ही निर्भय और सुखी रहते हैं। तुम्हारे जीर्ण वस्त्र और टूटे हुए कमंडल की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मेरे लिए यह बिल्कुल बेकार है। इसीलिए हे ऋषिवर, मुझे यह बताओ कि वह अपना धन किस वृक्ष और लता के बीच में फेंक गया है और खुद किस ओर गया है। यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। प्राणों के भय से विचलित होकर ऋषि ने कहा कि वह अपना धन इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं उस मार्ग से होकर गया है। तब तुमने ऋषि को आश्वस्त कर से कहा, श्रम की थकान से मुक्त होकर आप अपने स्थान को गमन कीजिए। मुझे प्यास भी सता रही है। इस पंखे से हवा करने पर आपका गर्मी का कष्ट दूर हो जाएगा। तब उस ऋषि को पत्तों का पंखा देकर वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही सही लेकिन प्राण की रक्षा की। इसीलिए उस पुण्य के फल से तुम्हें इस जन्म में उत्तम राजकुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। अब तुम वैशाख मास के सारे धर्म का पालन करो तो तुम्हें सारे सुख फिर से प्राप्त होंगे। यह माह माधव मास कहलाता है और तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को ऐसी गायों का दान दो जिनका अभी प्रसव हुआ हो। इससे तुम्हारी खाली कोशिश फिर से भर जाएगी। माधव भगवान की पूजा करो और दिव्या प्रतिमा का दान करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। यदि तुम्हें पुत्र की कामना हो तो सारे प्राणियों के कल्याण के लिए प्राणदान करो। यदि तुम निष्काम भाव से वैशाख के इन धर्मों का पालन करोगे तो इससे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इस वैशाख मास का यह महावत मैंने आँखों से देखा और कानों से सुना है, तुम्हें बताया है। और इस प्रकार वे दोनों ऋषि उसके सामने सारी स्थिति स्पष्ट करके अपने आश्रम को चले गए। तब वह पौरुषवाद राजा अपने कुल पुरोहित के आदेश के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ वैशाख मास की सारे धर्मों का पालन करने लगा और भगवान मधुसूदन की पूजा करने लगा। अपनी बची हुई सेना लेकर वह पांचाल नगरी में प्रवेश कर गया। राजा के आने का समाचार जानकर उसके शत्रु भी सेना लेकर युद्ध के लिए आ खड़े हुए। उन दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ था, लेकिन वैशाख मास के पन्ने बल से राजा ने अकेले ही उन सबको जीत लिया। युद्ध में विजयी होकर राजा ने अपने राज्य में प्रवेश किया। वैशाख मास के धर्म के प्रभाव से युद्ध में हारे सारे राजागण उस राजा को कर देने लगे। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राजा को एक छत्र राज्य प्राप्त हुआ और उसके 5 गुणवान, शीलवान, सूरवीर और उदार पुत्र पैदा हुए। उनके नाम इस प्रकार थे: मेहतादृष्ट, कीर्ति, इंद्रीश, केतुवृष, धम्मविजय, चित्रकेतु और मयूर ध्वज। इससे राजा सहित सारी प्रजा वैशाख के धर्म का पूर्ण आदर और विश्वास करने लगे। राजा की सारी प्रजा उससे बड़ा ही स्नेह करने लगी। तब उसकी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन भगवान मधुसूदन ने उसे साक्षात दर्शन दिए
उस समय भगवान के दर्शन कर राजा चकित रह गया और पीताम्बर और बनमाला धारण किए लक्ष्मी जी एवं अनुचरों के सहित गरुड़ पर चढ़े भगवान के दिव्य तेजस्वी स्वरूप को सहन न कर पाने के कारण राजा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर दोबारा उनके दर्शन कर हर्ष में उन्मत्त होकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और भक्ति भाव से शीश नवाकर भगवान की स्तुति करने लगा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।